जो चार चार दिन से बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं देखो किसी फैमिली पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जितना सम्मान अंशुमन के माता पिता का है, जिन्होंने पाल पोस कर बेटा जवान किया, पढ़ाया लिखवाया, ऑफिसर बनाया और बेटा देश पर मर मिटा, देश पर कुर्बान हो गया, उनका दुख भी कम नहीं है। वहीं उस बच्ची का दुख भी कम नहीं जिसके अरमान अभी पूरे भी नहीं हुए थे। 5 महीने शादी को, कुछ महीने पति का साथ, और पति देश पर कुर्बान हो गया। पहाड़ सी जिंदगी, उस दर्द को कैसे झेल पाएगी? मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है। पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए। कुछ परसेंटेज तो होता है जी, कुछ शेयर होता है कि माता पिता को भी मिलता है। इनफैक्ट जैसे हमारा पंजाब में हमने बड़ी भागदौड़ करके अभी ये करवाया है कि जैसे भी कोई सैनिक शहीद होता है, पंजाब सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। हमने भागदौड़ करके उसमें 40% शेयर जो है माता पिता का रखवाया है, और 60% जो शहीद की विधवा है, वीर नारी है, उसको दिलवाया है। तो ये चीज़ें अगर इसको मिला तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स को मिला होगा। मैं यही कहूँगी, मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ। और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है। पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए, ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। पर उन्होंने वहाँ भी उनके फादर यही बोले कि अभी जिनको आप अपना बहू कह रही हैं, जिनको आप कह रही हैं कि अभी भी बहुत प्यार करती हैं, वो अभी कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किन परिस्थितियों में है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? वो तेरही के अगले दिन चली गई। जी, वो तेरही के अगले दिन गई, और प्यार से ही गई हैं, और अपने माँ बाप के ही साथ रह रही हैं। जो चार दिन से बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी, मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। तो राहुल जी जैसे आए मेरे सामने में, मुझे देखे और मुझे सर पे हाथ फेरे और सांत्वना देने लगे कि हम आपके साथ हैं, दुखी ना हो, बहुत बड़ा काम करके गया है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इसको, जो मैं दर्द झेल रही हूँ, आगे माँ बाप ना झेले जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। और कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है। पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी। विकी जी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला, जो आरोप लगे, इस पर कितनी सच्चाई है, क्या आप कहना चाहते हैं? और उनके परिवार से भी आपकी बात हुई है, उनका क्या पक्ष है? देखिए, पिछले
28 सालों से हम एक नॉन पॉलिटिकल संस्था चला रहे हैं, हम शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद, जो इन शहीद परिवारों के स्वाभिमान की, इनके मान सम्मान की, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। कैप्टन अंशुमन सिंह का जो इशू अब रेज हुआ है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन इन्हें कीर्ति चक्र मिला राष्ट्रपति भवन में, तो पूरे देश ने वो वीडियो देखा, हर एक आंख नम थी। इनफैक्ट जो हमारे रक्षा मंत्री पास बैठे थे राजनाथ सिंह जी, उनकी आंखें में नम थी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अंशुमन के माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं, मैं देखो किसी फैमिली पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जितना सम्मान अंशुमन के माता पिता का है, जिन्होंने पाल पोस कर बेटा जवान किया, पढ़ाया लिखवाया, ऑफिसर बनाया और बेटा देश पर मर मिटा, देश पर कुर्बान हो गया, उनका दुख भी कम नहीं है। वहीं उस बच्ची का दुख भी कम नहीं जिसके अरमान अभी पूरे भी नहीं हुए थे। 5 महीने शादी को, कुछ महीने पति का साथ, और पति देश पर कुर्बान हो गया। पहाड़ सी जिंदगी, उस दर्द को कैसे झेल पाएगी। लेकिन जो इशू रेज हुए हैं उस पर हमारे भी सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। वो चीज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी, ऐसी चीज़ जो बैठ के सॉर्ट आउट की जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन अब तो ये विवाद सामने आ गया और वो खुल के कह रहे हैं अंशुमन के माता पिता की हमें कुछ नहीं मिला और बहू सब कुछ ले गई। उनका फैमिली से जवाब मिले तो उन्होंने क्या बताया और आप क्या बातचीत की? उनके पिताजी मेरे परिचित है, फ़ोन पे मेरी उन पर बात हुई थी, तो मैंने इस मैटर पे उनसे डिस्कस करी। उन्होंने बोला भी कि जी मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दिल में अंशुमन के माता पिता का बहुत सम्मान है। और आपने अंशुमन के पिता की सुना होगा, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया। तो उनके स्मृति के पिता ने यही कहा कि मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लड़ाई सरकार से है, जो आर्मी की पॉलिसी उसके साथ से जो जिसको शेयर मिलना है वो मिलना है। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों को कि शहादत को पैसे के पैमाने से नहीं तोला जाना चाहिए। जब जो कीर्ति चक्र मिला, एकदम से इस परिवार का कद कितना ऊंचा हो गया, पूरे देश में एक सिमती की बेब हो गई। छोटी सी आजू राष्ट्रपति भवन में नम आंखों से संबोधित उनकी मां मंजू सिंह ने वो अवार्ड लिया। उसके बाद ये परिवार में जो विवाद पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अंशुमन की आत्मा को भी ठेस पहुंची होगी। ये चीजें एक शहादत का अपमान है, मैं समझता हूँ। नहीं तो ये जो आरोप हैं इनमें कितनी सत्यता आपको लगती है? और जैसा कि हालांकि उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि धनराशि जो है शहीद के जो माता पिता उनको भी मिलती है। नहीं, कुछ परसेंटेज तो होता है जी, कुछ शेयर होता है कि माता पिता को भी मिलता है। इनफैक्ट जैसे हमारा पंजाब में हमने बड़ी भागदौड़ करके अभी ये करवाया है कि जैसे भी कोई सैनिक शहीद होता है, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। हमने भागदौड़ करके उसमें 40% शेयर जो है माता पिता का रखवाया है, और 60% जो शहीद की विधवा है, वीर नारी है, उसको दिलवाया है। तो ये चीज़ें अगर इसको मिला तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स को मिला होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबके बीच वो शहादत का एक बहुत बड़ा कद, बहुत ऊंचा, वे चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। ये बैठ के हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हम प्रयास करेंगे कि दोनों परिवारों को हम इकट्ठा करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करने का। विकी जी, आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा जो स्मृति का परिवार उसमें कुछ चुप्पी साधी हुई है? तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो अंशुमन के माता पिता कह रहे हैं, इस पक्ष से कोई बात सामने आई नहीं है। आपको लगता है कि कुछ पक्ष रखा जाना चाहिए? देखिए, मैं उनके माता पिता को फोर्स नहीं कर सकता, स्मृति के माता पिता को मैं फोर्स नहीं कर सकता। मेरी बात हुई थी कि जो इशू चल रहा है, अगर आप चुप रहे तो आप एक मतलब जैसे होता ना, बंदा कोई बात आरोप लगा रहा है, आरोप का वो जवाब ना दे तो समझता यार सही होगा। मैं कहीं ऐसी बात ना हो जाए, लोग कहें कि यार सच है जो उनके माता पिता नहीं बोले। मैंने तो उनको बोला था कुछ ना कुछ अपना पक्ष रख लो, लेकिन उनकी भावना मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। उन्होंने यही कहा कि मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। आपको लगता है कुछ नियमों में बदलाव होना चाहिए शहीद परिवारों के जो धनराशि या आर्थिक मदद सेना से मिलती है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए जी, और हमने प्रयास भी करे हैं। इनफैक्ट हमने रक्षा मंत्री तक को चीजें लिखी हैं कि जो भी बेटा चला गया, वीर नारी का पति चला गया, दुख बराबर है। लेकिन हम चाहते हैं जब पैसा आ जाता है उसमें डिफरेंशिएशन के लिए परिवारों में विवाद नहीं होना चाहिए। सरकार को एक पैरेलल एक अपनी नीति बनानी चाहिए, ताकि ना ही शहीद की वीर नारी है उनको कुछ मतलब ऐसा लगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ना ही शहीद के माता पिता को लगे कि हमारा हक हमसे छीना गया है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश पर कुर्बान कर दी है। एक माँ ने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, एक बहन ने अपने सिर का सुहाग देश पर वार दिया। दुख बराबर है।